नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इला चंद्र जोशी जी की कहानी होली। राम नारायण और शिव नारायण दो भाई थे। वे लोग खत्री थे। लखनऊ में सुंदर बाग के पास अपने निजी मकान में रहते थे। केवल 6 महीने पहले ही इस नए मकान में गृह प्रवेश हुआ था। राम नारायण सेक्रेटेरिएट के किसी विभाग में सुपरिटेंडेंट थे और 600 के करीब वेतन पाते थे। शिव नारायण कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी भी मासिक आय अच्छी खासी थी। उनका एक भाई और था जो सबसे छोटा था। उसका नाम था ब्रज नारायण। प्राय 4 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह वकालत किया करता था, अर्थात बार में जाकर अपने अन्य वकील बंधुओं के साथ गप उड़ाया करता और बैठा बैठा मक्खियां मारा करता था। और कभी कभी वकीलों की दुर्दशा पर एक कहानी लिखकर किसी मासिक पत्र में छपाने की तरंग भी उसके मन में उठा करती थी। पर अपनी इस इच्छा को वह कभी कार्य रूप में परिणत न कर सका। कुछ भी हो, उसकी फैशनेबल सूटों और पॉकेट का खर्च उसके बड़े भाई ही चलाया करते थे। सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यवश उसके यहाँ भी एक लड़का हो गया था। इस लड़के के जन्म उत्सव पर वैसी ही धूमधाम हुई जैसे अन्य भाइयों के लड़कों के जन्म के समय हुई, बल्कि उससे अच्छे और उससे कुछ अधिक ही हुई। ब्रज नारायण की भाभियां इस बात से प्रसन्न नहीं हुई। ब्रज नारायण और उसकी स्त्री से उसकी भाभियों की बनती ना थी। कारण शायद यह हो कि वह बेकार रहने पर भी भाइयों का दुलारा था और भाभियों पर रौब गांठने की चेष्टा किया करता। यद्यपि अपनी स्त्री को बहुत चाहता था और बकौल उसकी भाभियों के उसे सदा सिर पर चढ़ाए रहता। केवल यही नहीं, उसकी भाभियों की जलन का एक और कारण भी था। उसकी सास और ननद भी ब्रजनारायण की ही स्त्री के प्रति अधिक कृपा दृष्टि रखती थी। उनके पतियों की कमाई पर इन अनाधिकारियों का यह अनुचित दर्प उन्हें किसी प्रकार अच्छा नहीं लगता। इन सब कारणों के से इन दो पक्षों का वैमनस्य दिन दिन बढ़ता जाता था और तुषार अग्नि की तरह परस्पर प्रतिहिंसा की अंतर्ज्वाला दोनों पक्षों के भीतर ही भीतर धधकती जाती थी। इसलिए जब अचानक एक दिन न्यूमोनिया से आक्रांत होकर ब्रज नारायण अचानक इहलोक से चल बसा तो उसकी माता, स्त्री और विधवा बहन सुशीला के आत्र क्रंदन के साथ यद्यपि उसकी भाभियों ने भी योग दिया, तथापि मन ही मन उन्होंने जिस प्रतिहिंसा जनित उल्लास का अनुभव किया, उसका उल्लेख करने से ज्ञानी लोग मन ही मन अधिक अविश्वास पूर्वक हंसेंगे। ब्रज नारायण की मृत्यु के बाद उसी वर्ष अत्यधिक शोक से अथवा किसी वास्तविक रोग के कारण उसकी स्त्री की भी मृत्यु हो गई और उसकी स्त्री की मृत्यु के प्राय 1 महीने बाद ही उसकी माता भी चल बसी। उसका साल भर का अनाथ लड़का, जिसका नाम उसने बड़े लाड से प्यारे लाल रखा था, सुशीला की गोद में आया। दूध मुही अवस्था में ही प्यारे लाल से मातृस्तन छूट गया। सुशीला के बड़े भाइयों के कहने पर भी उसकी कोई भाभी उसे दूध पिलाने को राजी ना हुई। लाचार होकर उसने उसे बोतल का दूध पिलाना आरंभ कर दिया। इससे काफी झंझट था और नित्य आधी आधी रात में उठकर स्टोव जलाकर दूध गर्म करके उसे इस असहाय बच्चे को पिलाना पड़ता। पर फिर भी बच्चा रात रात भर रोता ही रहता और उसे यथार्थ तृप्ति नहीं होती थी। इसका फल यह होता कि प्रायः सारी रात उसे जागरण में ही बितानी पड़ती थी। यह अभ्यास उसके लिए नया था। इसके पहले कभी उसे रात को जागना नहीं पड़ा था और अपनी गाढ़ निद्रा के लिए वह कुटुंब भर में विख्यात थी। एक तो भाई, माता और छोटी भाभी का मृत्यु शोक, तिस पर इस नादान बच्चे की चिंता जो सबसे अधिक आवश्यक थी। इन दो प्रबल ताड़नाओं के बीच वह जैसे पिसी जाती थी। तथापि बच्चे की रक्षा के ख्याल से उसकी अंतरात्मा किसी अज्ञात संस्कार की प्रेरणा से सतत इस प्रयत्न में थी कि उसका स्वास्थ्य भग्न ना हो, क्योंकि उसके एक दिन के लिए भी बीमार पड़ जाने से बच्चे की क्या हालत होगी वह भली भांति जानती थी। फिर भी जब वह दिन भर और प्रायः रात भर बच्चे के आत्र क्रंदन सुनती रहती तो कभी कभी मन ही मन मचल उठती और उसकी प्रबल इच्छा होती कि तत्काल विष खाकर वह भी मरकर कुटुंब के अन्य 3 प्राणियों की तरह मुक्त हो जाए। पर फिर बच्चे का ख्याल करके शांत हो जाती है और उसे पकड़कर अत्यधिक स्नेह से उसका मुंह चूमती और दुलार करने लगती। इसी प्रकार के झंझटों और दुश्चिंताओं में किसी अज्ञात देवता की सहायता से उसके दीर्घायु सुदीर्घ 5 वर्ष कट गए। अब प्यारेलाल 6 वर्ष का हो गया। ये 5 वर्ष
विचित्र भाव से अपरिवर्तित गति से बीते थे। प्यारेलाल की चिंता के अतिरिक्त अन्य किसी भावना ने इस अवधि के भीतर सुशीला के मन में प्रवेश नहीं किया था। यहाँ तक कि अपने वैधव्य का दुख भी वह इस स्थिति में बहुत कुछ भूल गई थी। अनेक कष्टों तथा कठिनाइयों का सामना करके अब जब इस दूध मुँहे निपट अबोध बच्चे को कुछ स्थिर निश्चित अवस्था में लाने में समर्थ हुई, तो अपने त्याग तथा श्रम की सार्थकता का ख्याल करके वह बीच बीच में पुलकित हो उठती थी। प्यारेलाल पहले जितना रोता था, अब उतना ही शांत और शिष्ट हो गया था। उसकी आंखों में, हाव भाव में, चाल चलन में असाधारण बुद्धिमत्ता की स्पष्ट छाप पाई जाती थी। वह ताइयों के लड़कों के साथ खेला करता था और ताइयों के प्रति भी विशेष स्नेह जतलाना चाहता था। यद्यपि उनके स्वभाव की रुखाई से डरता भी था। एक दिन किसी कारण से एक ताई ने उसे पीटा और एक ने धमकाया। तब से वह ना तो उनके लड़कों के साथ ही कभी खेलने गया और ना कभी किसी ताई के साथ ही उसने कोई संबंध रखा। हर घड़ी केवल अपनी बुआ का आंचल पकड़े रहता और बुआ के साथ ही खेलता था। सुशीला भी प्रतिक्षण उस पर दृष्टि रखती थी और यक्ष जिस प्रकार प्रतिपल सजग होकर किसी गुप्त धन का पहरा देता रहता है, उसी प्रकार उसे भी सोते में जागते में उसकी रखवाली का ध्यान रहता। राम नारायण और शिव नारायण अपना कर्तव्य समझकर बीच बीच में सुशीला से प्यारेलाल का हालचाल पूछ लेते और उसके कपड़े लत्ते, दूध मिठाई के वास्ते सुशीला को प्रति मास कुछ रुपए अलग दे दिया करते थे। इतने ही में उन लोगों का कर्तव्य समाप्त हो जाता था। अन्य सब विषयों में वे घर के अन्य अन्य व्यक्तियों की तरह ही उसके प्रति उदासीन थे। इसका परिणाम यह हो गया कि सुशीला और प्यारेलाल को वे लोग अभ्यासवश एक दूसरे ही कुटुंब के प्राणी के बतौर देखने लगे। सुशीला ने प्यारेलाल को लिखना पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। प्यारेलाल की बुद्धि एक तो स्वभावतः तीक्ष्ण थी, इस पर बुआ के साथ एक प्रकार से एकांत जीवन बिताने के कारण उसका मन खेलने की अपेक्षा पढ़ने की ओर अधिक लग गया। वह कुछ ही दिनों के भीतर कहानियों की छोटी मोटी किताबों को धड़ाधड़ पढ़ने लग गया। यह देखकर सुशीला की प्रसन्नता की सीमा न रही। कहानियों की और उसका चस्का देखकर वह उसे रामायण महाभारत की कथाएं और पौराणिक उपाख्यान सुनाने लगी। प्यारेलाल उनमें बड़ी दिलचस्पी लेता था और बार बार उससे उन कथाओं के संबंध में नाना ऊटपटांग प्रश्न करता था। सुशीला भी परम स्नेह से उसके प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर दिया करती थी। इस प्रकार इस स्नेहशील, बुद्धिमान तथा एकांत प्रिय अनाथ बालक के साथ उसके वैधव्य के दिन बीत रहे थे। उस वर्ष राम नारायण के दफ्तर में इलाहाबाद से बदली होकर एक नया क्लर्क उनके अधीन आया हुआ था। उसका नाम शंभू प्रसाद था। जाति का वह ब्राह्मण था। वह दफ्तर के अन्य क्लर्क आपस में यह कानाफूसी किया करते थे कि अपने स्वभाव के अनेक गुणों में वह ब्राह्मणत्व की सीमा को लांघकर बहुत आगे बढ़ गया। वह बड़ा मिलनसार और खुशामदी था। अपनी प्रकाशीय शिष्टता और मिष्टता से उसने राम नारायण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली थी। चलते फिरते आदमी का परिचय प्राप्त करके वह उसके साथ मैत्री का संबंध स्थापित कर लेता था। प्रतिक्षण वह मुस्कुराता ही रहता था और स्त्रियों से भी अधिक कोमल स्वर तथा शब्दों में वार्तालाप करता था। कपाल में वह सदा चंदन तिलक धारण किया करता। इसे वह द्विजत्व की पहचान का आवश्यक भ्राम चिन्ह बतलाता था। दफ्तर में ब्राह्मण तथा कायस्थ पार्टियों के पारस्परिक वैमनस्य का प्रश्न जोर पकड़ने पर भी उसकी मिलनसार प्रकृति के कारण कायस्थ लोग भी उससे प्रसन्न रहते थे। वह जैसे बड़े कड़े अफसर थे और उनके अधीन सब क्लर्क उनसे बाघ की तरह डरते थे। यहाँ तक कि सुपीरियर सर्विस वालों के साथ भी वे विशेष घनिष्ठता का भाव स्थापित नहीं करना चाहते थे। ऐसा होने से वे लोग मुंह लग जाते और ठीक ढंग से काम नहीं करते। पर शंभू प्रसाद जूनियर सर्विस का क्लर्क होने पर भी उसके साथ वह प्रतिदिन बेतकल्लुफ बहुत देर तक बेकाम की बातें किया करते। उसे काम भी वह बहुत कम देते क्योंकि उसे अधिक फाइलें देने से उनके मनोविनोद में विघ्न होता था। शंभू प्रसाद ने जब इस प्रकार राम नारायण पर अपनी मोहिनी डाल दी तो एक दिन उसने उन्हें परोक्ष रूप से यह सूचित किया कि लखनऊ में भाड़े के किसी अच्छे मकान के अभाव में उससे रहने की बड़ी असुविधा है। राम नारायण ने उस समय तो उससे कुछ ना कहा, पर दूसरे दिन उसे एकांत में बुलाकर बोले, अगर तुम हमारे मकान में रहना पसंद करो तो 2 कमरे हमारे पास स्पेयर हैं। जब खुशी हो तब आकर देख सकते हैं। रसोई का अलग प्रबंध हो सकता है। साथ चाहो तो साथ भी हो सकता है। बाल बच्चे तुम्हारे साथ हैं? जी नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मुझे 2 कमरों की जरूरत नहीं। रसोई का कमरा अलग होने से एक ही कमरे में मेरा काम चल जाएगा।
महाराज साथ हैं? जी नहीं, मैं स्वयं अपने हाथ से खाना बनाता हूँ। जी गरीब आदमी ठहरा, महाराज रखने की गुंजाइश कहाँ? राम नारायण मुस्कुराए। 150 रुपया प्रति मास पाने वाले इस ब्राह्मण पुत्र की कंजूसी देखकर उन्हें हंसी आई। साथ ही यह देखकर प्रसन्नता हुई कि आजकल के फैशनेबल बाबुओं की तरह शंभू प्रसाद श्रम विमुख नहीं है और रुपए पैसे की कदर जानता है। दूसरे ही दिन शंभू प्रसाद अपना बोरिया बंधना लेकर राम नारायण के यहाँ आ उपस्थित हुआ। आते ही पहले दिन वह परिवार के सभी पुरुषों के साथ हिल मिल गया और स्त्रियों का परिचय भी परोक्ष रूप से प्राप्त करके अपना परिचय भी उन्हें दे दिया। कुटुंब के सभी व्यक्तियों को उसे देखकर ऐसा आभास होने लगा जैसे वह उन्हीं इसके सगे संबंधियों में से कोई हो। सुशीला भी इस नवयुवक ब्राह्मण की धर्मनिष्ठा, उसका प्रसन्न स्वभाव और सौजन्य देखकर एक अनोखे अभूतपूर्व चेतन की अनुभूति से कंपित होने लगी। उसके इतने वर्षों के निर्विचित्र जीवन में एक नई वेदना का तार झंकृत होता जान पड़ने लगा। शंभू प्रसाद नित्य तड़के उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर माथे पर तिलक चढ़ाकर गीता का पाठ किया करता था और इसके बाद स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाता। सुशीला उसे देखकर श्रद्धा से गदगद हो जाती और भीतर ही भीतर किसी न किसी रूप से उसकी सेवा करने के लिए ललायित हो उठती। शंभू प्रसाद संध्या को दफ्तर से आकर घर के बच्चों को अपने साथ ले लेता था और उन्हें पढ़ाने लग जाता। वह राम नारायण के उपकार का बदला इसी रूप में चुकाना चाहता था। उसने देखा कि प्यारेलाल घर के अन्य बच्चों के से प्रायः अलग ही रहता है, पर इस बात पर भी उसका ध्यान गया कि सुशीला उसे 1 मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं छोड़ती। सुशीला को प्रसन्न करने के विचार से हो अथवा आंतरिक दया के कारण कुछ भी हो, प्यारेलाल के प्रति वह विशेष ध्यान देने लगा। फल यह हुआ कि प्यारेलाल कुछ ही दिन में उससे हिल मिल गया। उसका भावुक शिशु हृदय किसी सहृदय साथी के आगे अपने को उन्मुक्त रूप से व्यक्त करने के लिए बहुत दिनों से छटपटा रहा था। जब उसने देखा कि शंभू प्रसाद ताई के लड़कों से भी अधिक उसको चाहता है, उसके साथ मीठी मीठी स्नेह भरी बातें करता है, उसके प्रत्येक प्रश्न को अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनता है और ऐसा उत्तर देता है जैसे उसकी आशा के अनुकूल हो, तो वह हर्ष और उल्लास से तरंगित होता। उसकी प्यारी बुआ भी उसे कभी कभी खामखा डांट दिया करती थी, पर वह नवागत प्रसन्नचित व्यक्ति कभी भूल कर भी उससे कोई कड़ी बात ना कहता। सुशीला ने जब देखा कि शंभू प्रसाद को पाकर प्यारेलाल का अस्वाभाविक विराग भाव लुप्त होने लगा है और उसमें शैशवोचित आनंद नए रूप से जगमगाने लगा है, तो वह हर्ष से फूली ना समाई। उसका कल हास्य सुनकर उसका पुलकित हृदय एक अपूर्व अनुभूति से झंकृत हो उठता। विशेष धार्मिक अवसरों पर वह राम नारायण के घर में स्त्रियों को पूजा करा देता था। सुशीला विधवा होने के कारण घर की अन्य स्त्रियों की अपेक्षा उसी की प्रवृत्ति देवाचरण की ओर अधिक थी। ब्राह्मण देवता से हिंदू स्त्रियां पर्दा नहीं रखती। फल यह हुआ धीरे धीरे अंतःपुर में शंभू प्रसाद का आना जाना निरंतर अवारित रूप से होने लगा। अन्य स्त्रियों की तरह सुशीला भी धीरे धीरे उसके साथ बेपर्दा होकर खुलकर बातें करने लगी। सुशीला को एक बार यह सोचने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई कि शंभू प्रसाद के प्रति वह क्यों आकर्षित हुई जाती है। यदि वह एक बार अपना मन टटोल भी लेती तो भी वह इस आकर्षण को सहज स्वाभाविक रूप में ही ग्रहण करती। उसका कुछ दूसरा अर्थ लगाना उसके समान भोली भाली युवती के लिए एक प्रकार से असंभव ही था। पर वह जितना आकर्षित हुई थी, शंभू प्रसाद उसके प्रति उससे कहीं अधिक आकर्षित हुआ था। वह उन दोनों के इस पारस्परिक आकर्षण का स्पष्ट अर्थ इस सरला विधवा को बता देने की चेष्टा में था और धीरे धीरे अवकाश मिलते ही नाना हाव भावों से अपने भाव को व्यक्त करने का दुस्साहस भी करने लगा। वह संध्या को स्त्री समाज में बैठकर रामायण अथवा महाभारत की चर्चा छेड़ देता और बीच बीच में ऐसे उपाख्यानों पर टिप्पणी करने लग जाता जो श्रृंगार रसात्मक होने पर भी धार्मिक, सर्वविदित और लोकप्रिय थे। वह इस ढंग से उन पर टिप्पणी करता कि सुनने वालों के हृदय में उन्मत्त बासंती लहर थरथराकर लहरा उठती, पर उसकी नीयत पे संदेह करने का किसी को साहस नहीं हो सकता। सुशीला बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनती, रात को एकांत में उन पर विचार करने की चेष्टा करती। एक सुरसुरी सी उसके मन में पैदा होती, उसके जड़ हृदय की सुप्त वासनाएं एक बार तरंगित सी होने लगी, पर तत्काल एक अज्ञात भय की शंका से वह आतंकित हो उठती।
सुबह को उठकर पिछले दिनों की तरह वह अभ्यासवश प्यारे लाल को जगाती, उसका हाथ मुंह धोकर उसे नाश्ता करवाती और इसके बाद उसके हाथ में किताब दे देती। पर ये सब कर्तव्य कर्म अब वह बहुत कुछ अन्य मनसक होकर करने लगी। अवसर पाते ही प्यारे लाल को उसकी पुस्तक के साथ अकेले छोड़कर वह शंभू प्रसाद के पास किसी न किसी बहाने चली जाती। शंभू प्रसाद खाना बनाने में लगा रहता। वह कभी मसाला पीस देती तो कभी तरकारी काटने लग जाती। एक दिन शंभू प्रसाद ने ऐसे ही अवसर पर उससे विनोद पूर्वक कहा, मेरा फूटा भाग्य देखिए, अगर मेरी स्त्री इस समय यहाँ होती तो क्या आपको इस प्रकार कष्ट उठाना पड़ता। सुशीला मसाला पीसती हुई लाज भरी मुस्कुराहट के साथ बोलती, तो आप उन्हें यहाँ लिवा क्यों नहीं लाते। शंभू प्रसाद ने कृत्रिम गंभीरता का भाव दिखाकर कहा, लाता कैसे, ससुर जी आने दे तब तो। कहते हैं 150 में मेरी लड़की का गुजारा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। आप ही बतलाइए कैसा अन्याय है। दोनों सुख दुख में साथ ही रहते अपने दिन बिताते। 150 क्या कम है, हमें करना ही क्या है। सैर करने के लिए फिटन ना सही, इक्का ही सही। ठाठ से रहना क्या जरूरी है। स्त्री को मायके रहना क्या सुहाता है। मेरी आत्मा की तड़पन की ससुर जी को क्या खबर। सुशीला यह व्याख्यान सुनकर कुछ देर तक विहल होकर उसकी ओर ताकती रही। उसके मन में टीस पैदा हुई। अपने दीर्घ निश्वास को कुछ दबाकर प्रकट में विनोद का भाव दिखाकर उसने कहा, आपके ससुर जी बड़े निष्ठुर हैं, इसमें तो संदेह नहीं। शंभू प्रसाद, यही तो मैं कहता हूँ, आप ही बतलाइए इस प्रदेश में मैं विरह की लंबी रातें कैसे बिताऊं। सांसारिक बातों से अभिज्ञ कोई स्त्री होती तो शंभू प्रसाद की इस कृत्रिम परिताप पर हंसती, पर सुशीला उसकी प्रत्येक बात को यथार्थ मानकर मन ही मन उसके प्रति संवेदना का अनुभव कर रही थी। विरह की वेदना से और मिलन की सुखानुभूति से वह अनभिज्ञ थी। पर आज शंभू प्रसाद ने उसके मन में एकाएक व्याकुलता उत्पन्न कर दी। एकाएक शंभू प्रसाद ने उसके सामने ही गजलें गाना शुरू कर दी। जब वह वापस चली गई तो उसका चित्त उद्भ्रांत हो गया। प्यारे लाल के हाथ में पुस्तक देकर वह उसे बिठा गई थी, पर आकर देखा वह वहां नहीं है। शायद खेलने गया हो। उसे ढूंढकर अपने पास बुलाने की तनिक भी सामर्थ्य अथवा इच्छा उसमें नहीं थी। वह अपने पलंग पर लेट गई। नाना अर्थहीन कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में चलने लगी। सुशीला की अब यह दशा हो गई कि वह दिन अथवा रात को किसी भी समय किसी भी विषय पर कुछ सोचने लगती तो शंभू प्रसाद उस कल्पना में अवश्य आता। जैसे उठते बैठते सोते जागते शंभू प्रसाद की आत्मा अज्ञात सूक्ष्म रूप से उसके साथ विचरण कर रही है। शंभू प्रसाद जब दफ्तर को चला जाता तो दिन भर वह उसी के लौटने के इंतजार में घंटे गिना करती। 5 बजे जब वह लौटता और अपने आगमन की सूचना के बतौर बाहर से ही बड़ी मीठी सुरीली आवाज में प्यारे लाल को पुकारता तो सुशीला के हृदय का तार पुलक से झंझना उठता। प्यारे लाल के बहाने से शंभू प्रसाद उसी के कमरे में पहले पहल आता। वह भी शायद अपने अंतस्थल में यह अनुभव करने लगा था कि सुशीला दिन भर उसी की प्रतीक्षा में कान लगाए बैठी है, पर पहले की तरह वह प्यारे लाल के साथ बातें नहीं करता। प्यारे लाल अब केवल मध्यस्थ के बतौर उन दोनों की घनिष्ठता को बढ़ाने का साधन मात्र था। जब दोनों बातों में निमग्न रहते तो वह चुपके से खेलने चला जाता। होली का दिन था। घर के सब लोग राग रंग में मस्त थे। बच्चे एक दूसरे पर पिचकारी मार रहे थे। स्त्रियां पुरुषों पर रंग से भरी हंडिया उड़ेल रही थी तो पुरुष स्त्रियों पर नौकर चाकर भी उन्मत्त हो रहे थे। राम नारायण और शिव नारायण के मित्र टोलियां बांधकर उससे मिलने आते थे और अबीर और गुलाल मलकर कुछ समय के लिए विनोद की बातें करते फिर चले जाते। ठंडाई छन रही थी, मिठाइयाँ उड़ रही थी, एक को दूसरे की सुध नाती। यह स्वच्छंद स्वाधीन अवसर पाकर शंभू प्रसाद सुशीला के पास गया और उसके कपड़ों पर रंग छिड़कने लगा। विधवा को होली खेलने का कोई अधिकार नहीं, यह बात सुशीला भली भांति जानती थी और इससे पहले किसी वर्ष के उत्सव पर कभी किसी ने उस पर रंग न डाला था। पर आज शंभू प्रसाद के रंगीले मन का रंग उसके मन पर भी चढ़ गया। मन में कोई आपत्ति न होने पर भी वह प्रकट रूप में कृत्रिम कोप का भाव दिखाती हुई और अधरों पर लहराती मुस्कान को दबाने की व्यर्थ चेष्टा करती हुई बोली, मुझ पर रंग डालते हुए आपको लज्जा नहीं मालूम होती। उसने धृष्टतापूर्वक कहा, होली के दिन लज्जा का क्या काम, आप भी मजे की बात करती हैं। यह कहकर वह गाने लगा। सुशीला ने घबराकर बीच में ही टोककर हथेली से अपना मुंह ढककर कहा, चुप कीजिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। कोई फांसी थोड़े ही देगा, साल में मुश्किल से एक दिन राग रंग के लिए मिलता है, उसे भी अगर बेकाम के ढर से गवा दे तो इससे क्या अधिक मूर्खता का काम होगा। इस प्रकार सुशीला की घबराहट को तुच्छ करके वह बोला, बैठिए, मैं आपके लिए शरबत लेता हूँ।
नीचे ठंडाई छन रही थी। वहाँ से एक बड़ा सिकोरा वह भर लाया। सुशीला से बोला, लीजिए, बहुत अच्छा शरबत है। सुशीला कुछ हिचकिचाई, बोली, पहले आप पीजिए तब मैं पीऊँ। मैं तो एक बार पी चुका, नहीं और पीजिए, अच्छी बात है। यह कहकर वह फिर नीचे गया और दूसरा सिकोरा भर लाया। पहले उसने पिया। उसे पीते देखकर सुशीला ने भी पीना शुरू किया। ठंडाई में भांग की पत्तियां यथेष्ट मात्रा में पड़ी हुई थी, पर बहुत से मसाले डाले गए थे, जिनके कारण वे बहुत स्वादिष्ट बनी थी। जब दोनों पी चुके तो शंभू प्रसाद ने कुछ देर तक इधर उधर की बातों से उसका मन बहलाया। उसके बाद जब उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी आंखों पर खुमारी की लाली चढ़ने लगी है, तो उसने जेब से मुट्ठी भर गुलाल निकालकर उसके मुंह पर मलने का प्रस्ताव किया। सुशीला हाँ या ना कुछ ना बोली। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। शंभू प्रसाद ने अधिक देर करना व्यर्थ समझकर उसके अत्यधिक गोरे उजले मुंह पर गुलाल खूब अच्छी तरह से मल दिया, तो सुशीला ने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि शंभू प्रसाद की जेब में हाथ डालकर उसने भी मुट्ठी भर गुलाल लेकर उसके मुंह पर मलना शुरू कर दिया। अब शंभू प्रसाद का साहस बढ़ा। उपयुक्त अवसर देखकर वह उसके और निकट आकर खड़ा हो गया। एक हाथ से उसका बायां हाथ पकड़कर और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर वह विशेष दुस्साहस की चेष्टा करने लगा। खुमारी की हालत में सुशीला ने इस बार यथेष्ट प्रतिरोध किया और दोनों में छीना झपटी चलने लगी। सहसा नीचे से किसी के आर्त क्रदन का शब्द सुनाई दिया। आवाज किसी बच्चे की थी और संभवतः प्यारेलाल की। दोनों के कानों में उसकी भनक पड़ी, पर किसी ने भी उस पर विशेष ध्यान न दिया। आवाज निकट आती गई। बुआ, बुआ, चिल्लाता रोता सिसकियां भरता हुआ प्यारेलाल वहीं आ खड़ा हुआ, जहां होली के इस उन्मत्त दिन में दोनों लज्जास्पद खींचातानी में व्यस्त थे। मादकता की घोर मोहाच्छन्न अवस्था में जागकर सुशीला ने उस निस्सहाय आर्त बालक की ओर आंख फिराई। उसकी नाक से रक्त की धारा बह रही थी और होली के सफेद कपड़े उस रक्त में गाढ़े रंग से रंग गए थे। कुछ सेकंडों तक सुशीला स्तंभित, विमूढ़, विभ्रांत सी होकर उसके विहल कातर मुख की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर एकटक देखती रह गई। पल में उसका सारा नशा काफुर हो गया। भाभी, भैया, अम्मा की मूर्तियां क्रमशः झलककर उसके सामने आ गई। उसे याद आया कि पिता माता के स्नेह से वंचित यह प्यारा अनाथ बालक, जो उसके प्रतिपल का साथी था और पूर्णतः उसी पर आश्रय स्थापित करके निश्चिंत था, इधर ना मालूम कितने दिनों से उसके स्नेह से वंचित होकर इधर उधर इस स्नेहीन दयाहीन संसार के बच्चों के साथ ना मालूम कहाँ कहाँ भटक रहा था। इतने दिनों तक उसकी सुध भूलकर वह आज होली के पंकिल उन्मत्तता में अपने को डुबाने में तत्पर थी। निदारुण ग्लानि और आत्म परिताप से वह त्रस्त हो उठी। शंभू प्रसाद को उसने ऐसे जोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बच गया। प्यारेलाल के पास जाकर उसने व्याकुल वेग से उसे छाती से जकड़ लिया। अपनी साड़ी से उसका रक्त पहुंचा और करुण कंठ से बोली, किसने मार दिया मेरे लल्ला को? वह प्रायः रोने लगी। प्यारेलाल सिसकियां भरता हुआ बोला, बड़े भैया ने पिचकारी से मार डाला। सुशीला ने मन में सोचा। ऊपर मैं एक प्रकार की होली खेल रही थी और प्यारेलाल नीचे दूसरे प्रकार की होली खेल कर आया। ठीक है, मैं घोर मोह से सो गई थी। भगवान थोड़े ही सोए थे, वह तो प्रतिक्षण जागृत होकर मेरी निपट नीचता का यथोचित दंड देने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे। कुछ देर तक वह उसे अपने गले से लिपटाए बैठी रही, बार बार उसके रक्तांत मुंह और अश्रुसिक्त आंखें चूमती रही और आंचल से अपनी आद्र आंखें भी पहुंच ली। फिर उठकर उसे मुंह धोने के लिए बाहर ले गई। रात को सुशीला पर जीवन में प्रथम बार हिस्ट्रिया के फिट का आक्रमण हुआ। वह बहुत देर तक छटपटाती रही।